नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का यस के कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 1, जिसका नाम है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। बच्चों, इस पाठ से वार्षिक परीक्षा में कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-2 अंक के 2 प्रश्न यानी कि गणित 2-2 अंक के 2 गणित वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 4 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न में 2 क्वेश्चन और 2 उनके अथवा में, यानी कि 4 प्रश्न। तो 4 गणित इस अध्याय से आएंगे 2-2 अंक के, जिसमें 2 बनाना है। 2 प्रश्न और 2 उनके अथवा में, और एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 6 अंक का वेटेज है इस पाठ से। इस अध्याय में बच्चों 2 ही प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 और बहुत ही कम सवाल हैं। 10 से 15 सवाल देखेंगे हम यहाँ पर, जिससे पूरा हमारा पाठ 6 अंक का कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं सबसे प्रश्नावली 1.1 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। 1.1 का प्रश्न एक है, एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न ही है 140 का 140 है, तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार आता है, प्रश्न नोट कर लेते हैं हम। प्रश्न इस प्रकार आएगा। प्रश्न पहला हल कर रहे हैं तो प्रश्न 1 लिख लेते हैं। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 अंक का प्रश्न आता है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश MP बोर्ड में वर्ष 2021, 2023 और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये हमारे अध्याय 1 का पहला ही प्रश्न है। प्रश्न पहले का पहला ही प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल। तो हल करते हैं हम। तो हल में हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम इस प्रकार लिख लेंगे 140, और इसे हम सबसे छोटी संख्या 2
से भाग करेंगे। हम इसे 1 से भाग नहीं करेंगे क्योंकि 1 से भाग करने पर भागफल वही प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले 2 से ट्राई करना है, तो 2 से ट्राई करेंगे। 2 से जब हम इसे भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 14 आ जाए, तो 2 साती 14, 7 बार में जाएगा। 2 का पहाड़ा में शून्य आना चाहिए, तो 2 शून्यम शून्य। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 प्राप्त होगा हमें। फिर 70 को फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 आ जाए, तो 3 बार में आ जाएगा, 2 तिया 6। अब 7 के पास 1 बचा हुआ है, तो 0 के पहले 1 उतार देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब हम यहाँ देखेंगे कि 35 है, इकाई में 5 है जो कि विषम संख्या है, तो ये 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम इसे 3 से भाग दे के देखेंगे, तो 3 से ही भाग नहीं जाएगा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बच जाएगा। 4 से 4 8 32, 4 9 36, 35 नहीं आता 4 में भी, तो ये सीधे हम इसे 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 35 आ जाए, तो 5 साते 35, 7 बार में। और 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 केवल 7 ही से भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। इस प्रकार बच्चों 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इनको हम लिख लेंगे जिनसे हमने भाग किया था। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब हम इसे यहाँ देखेंगे कि 2 2 बार आया है, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 5 गुणित 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा बेहतर तरीके से। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इसके बाद एक और सवाल है, प्रश्न लिख लेते हैं हम यहाँ। प्रश्न नंबर 2 है, एक सौ संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। ये प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहले का दूसरा प्रश्न है। ये भी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अक्सर आते रहता है। हो सकता है इस बार आपकी वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का हल। संख्या 156 को भी हमें इसी प्रकार हल करना है, तो यहाँ लिख देंगे हम 156 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए 156 का हल ज्ञात करते हैं। 156 को भी हमें 2 से भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि हम 15 प्राप्त हो जाए, तो 2 साती 14। 15 के पास देखो दोस्तों, 2 साती 14 और है हमारे पास 15, मतलब 15 के पास 1 बचा हुआ है। उस 1 को हम 6 के पहले यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 16। और 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 16 आ जाए, तो 2 8 16, यानी कि 156 को 2 लोगों में हम बांटेंगे तो 78 78 हिस्सा मिलेगा।
चलिए अब 78 को फिर से 2 से भाग करते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 7 आ जाए। तो 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा। अब 7 के पास 1 बचा हुआ है, तो 1 को हम 8 के पहले उतारेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 नम 18, यानी कि 39 बार में आया। अब हमें 39 को डिवाइड करेंगे तो 39 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, क्योंकि पीछे में इकाई में 9 है, विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटता। तो हम इसे ट्राई करते हैं। इस 2 के आगे की संख्या हो जाएगी 3, 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 1 बार जाएगा और 3 का पहाड़ा 9 आते तक पढ़ेंगे तो 3 त्रिया 9, 13 प्राप्त हो गया हमें। अब 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 से ही इसमें भाग जाएगा या कटेगा। तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। चलिए अब इसे हम यहाँ लिखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड जो हमने यहाँ भाग दिया है, इन्हीं को यहाँ उतार लेना है। तो सबसे पहले 2 से भाग किया था तो 2 आ जाएगा, फिर गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो संख्या रिपीट हुई है, 1 से अधिक बार है, उस पर हम घात लगा देंगे। तो 2 बार गुणे में है तो इसको लिख देंगे हम 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3 एक ही बार है तो 3 गुणित, और 13 भी एक बार है तो 13। 2 का वर्ग गुणित 3 गुणित 13, यह 156 के अभाज्य गुणनखंड है। ये हमारा उत्तर है, सही उत्तर। तो इस प्रकार आपको 2 अंकों के प्रश्न को बनाना है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद इसी के आगे एक और प्रश्न है 3825, इसे भी हम हल करते हैं।